प्री के लिए ना मैंने दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। एक तो था बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और दूसरा था PYQ उसको अच्छे से एनालाइज करना है। जहर है दस्तबरदारी मेरे ज़हूर के लिए, मैं इतने दूर तो नहीं आया बस इतने दूर के लिए। काबिल हो ज़हीन हो ना हो जफाकश मगर ज़िंदगी मौत ही है फिर ऐसे मगरूर के लिए। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। सर इंटरव्यू देकर आए हैं, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। हाँ जी सर, कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। जी जी शुक्रिया। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? जी इंटरव्यू तो मेरे हिसाब से तो अच्छा गया है। ऑलमोस्ट मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे था, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% इंटरव्यू तो उसी पे था। अच्छा। कुछ लैंग्वेज पे क्वेश्चंस थे क्योंकि मेरा मदर टंग उर्दू है। अच्छा। तो उसके उर्दू के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन चला। अपने बारे में बताएंगे, क्या नाम है, कौन सा मीडियम है और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा नाम मुहाफिज़ घोरी है जी। मैं कर्नाटका से हूँ और मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री की है। जी। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। दूसरा इंटरव्यू है जी। अच्छा। ज़्यादातर सवालात क्या पूछे गए आपसे इंटरव्यू में? जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे चला गया था। जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है जो बहुत थोड़ा यूनिक भी है और आजकल ज़्यादा न्यूज़ में भी है। जैसे ड्रोन्स वगैरह पे चर्चा चली, इंडिया की एविएशन पॉलिसी पे क्वेश्चंस आए। हमारे जो रिसेंट एयरक्राफ्ट क्रैशेस हुए थे, जैसे एयर इंडिया का क्रैश हुआ, तेजस क्रैश हुआ, तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन चला था। अच्छा। कितने मिनट का इंटरव्यू रहा आपका? लगभग 30 मिनट से थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा चला गया होगा। मतलब 30 रहा है? 30 मिनट तो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया रहा। तो कितने सवालों में ऐसा लगा है कि आपने सॉरी बोला है ना बोला? मैंने बहुत सवालों पे सॉरी बोला क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल जहाँ हो जा रहे थे, तो एक तो चीज़ है कि मैंने पढ़ नहीं रखा था उतनी टेक्निकल चीज़ें, और दूसरी ये है कि अगर मैं वो बोलता तो शायद और उसमें घुसते चले जाते, तो मैं अपना इंटरव्यू उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता था। अच्छा। तो 10-12 क्वेश्चन में तो मैंने सॉरी बोला होगा। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन रहता है सॉरी बोलने के बाद? कैसा ऐसा लगता है? रिएक्शन तो बड़ा कैजुअल था। वो थे कि हाँ ठीक है तो चलो अगले पे बढ़ जाते हैं, तो उनका भी ऐसा नहीं था कि इस पे ही ग्रिल करें। अच्छा। तो मुझे वो ग्रिलिंग वाला पार्ट थोड़ा कम लगा। मोरलेस लाइक जैसे सब बताते हैं डिस्कशन बेस्ड ही था। और हंस रहे थे, मैं भी थोड़ा हंस रहा था, एक आध जोक भी क्रैक हुआ। मेरा हॉबी भी शायरी है, तो उन्होंने शायरी की भी फरमाइश की, तो मैंने शायरी भी सुनाई। शायरी हॉबी है? जी। शायरी भी आपने सुनाई? जी, जो मैंने खुद से लिखी थी वो शायरी भी सुनाई। कौन सी शायरी आप थोड़ा सा बताएंगे? जी, मैंने बताया कि जहर है दस्तबरदारी मेरे ज़हूर के लिए, मैं इतने दूर तो नहीं आया बस इतने दूर के लिए, कि आगे अभी और बहुत जाना है। अच्छा, बहुत बढ़िया पूछा है, बहुत बढ़िया शायरी भी रही आपकी। अच्छा, तो अब प्री की रणनीति बताएंगे, मेंस की बताएंगे, सो प्री से स्टार्ट करिए, क्या रणनीति रही आपकी? प्री के लिए ना मैंने दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। एक तो था बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और दूसरा था PYQ उसको अच्छे से एनालाइज करना है। बेसिक्स का मतलब होता है अपने जो भी एक सोर्स को उठाओ, NCERT तो NCERT, लक्ष्मीकांत तो लक्ष्मीकांत, उसको अच्छे से पढ़ डालो। मैंने लक्ष्मीकांत लगभग 20 से 25 बार पढ़ दी है, क्योंकि ये 5वां अटेम्प्ट है तो उतना हो भी गया है, 4 साल से पढ़ रहा हूँ, तो वो हो गया। स्पेक्ट्रम मैंने 20-25 बार पढ़ रही है। तो एक सोर्स पढ़ो लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर PYQs लगभग 2013 से लेके, क्योंकि तब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, तो PYQs के माइन्यूट डिटेल्स में चले जाओ। जैसे होता है कि एक पैटर्न निकल आता है कुछ चीज़ों में, जहाँ एक्सट्रीम कीवर्ड जो होते हैं वो गलत होते हैं, या फिर जनरली UPSC डेटा गलत दे देता है, तो इस ऐसी माइन्यूट डिटेल्स पे जाओ और उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकालने का ट्राई करो। तो ये मेरा रणनीति रही थी। और एक चीज़ जो मैंने इस बार अपनाई, क्योंकि मेरा 3 बार प्री नहीं भी हुआ है, 2 बार क्लियर किया हूँ, लेकिन 3 बार हुआ भी नहीं है। इस बार मैं अपना एक गलती देखता था कि मैं जहाँ भी ओवर थिंक करता हूँ वो जनरली गलत हो जाता था। तो इस बार मैंने दिमाग में सेट करके गया था कि पेपर 1 hour 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ताकि ओवर थिंक करने का टाइम ही ना दो। तो मेरे हिसाब से ये भी शायद काम कर गया इस बार। अच्छा। जी, ज़्यादा सोचने का मतलब नहीं है, जो आ रहा है दिमाग में फर्स्ट इंस्टेंस में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं, तो मेरा था कि जो भी दिमाग में आएगा उसको कर दो, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सो सही हो जाता है। अच्छा, 3 अटेम्प्ट आपके नहीं हुए, तो यही रीजन सबसे बड़ा मान रहे हैं? हाँ, मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं जब बाद में आके एनालाइज करता हूँ तो लगता है कि ये तो पढ़ चुका हूँ, याद भी आ रहा था, लेकिन जब ओवर थिंक किया तो गलत हो गया था। तो मुझे लगता है ये मेरा एक रीज़न था कि मैं नहीं कर पा रहा था प्री।
अच्छा, अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन कर रहे थे आप शुरू में? और अभी? मैंने स्टार्टिंग में तो 70s में था, जब मेरा क्लियर हुआ था 23 में क्लियर हुआ था तो 63 किए थे मैंने, हाँ। जो मैं शायद एडवाइस नहीं करूँगा। हाँ। इस बार मैंने 93 किए थे। अच्छा, इस बार 93, इससे 2023 वाले में 63 किए थे। अच्छा, सी सेट कैसा क्या कर रहे थे? सी सेट क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, सी सेट का जैसा ही हमें एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स होते हैं इंजीनियरिंग में, तो वहाँ मेरा प्रिपरेशन और बेसिक्स बहुत अच्छा है, तो मैंने कभी सी सेट के लिए कुछ किया नहीं है, वो अल्लाह के रहम से निकल जा रहा है। अच्छा अच्छा, उसमें भी अटेम्प्ट कितने कर रहे थे आप? सी सेट में मैं 50 से ज़्यादा आज तक नहीं किया हूँ, वो 45 to 50 के बीच ही रहता है। अच्छा, और हर बार सी सेट निकला है। अच्छा अच्छा जी। आंसर राइटिंग कैसे कर रहे थे आप? शुरू से की है कि प्री के बाद किया? नहीं, मैंने जब 23 का निकला उसके बाद मैंने एक इनसाइट्स IAS में सुदीप सर नाम के एक सर हैं, तो उन्होंने वो 16 दिन का कोर्स लेते हैं जिसमें वो GS 1 2 3 4 चारों आंसर राइटिंग के साथ नोट्स क्रैश कोर्स टाइप का होता है, तो मैंने उनके क्लासेस की थी, जहाँ से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो मेरा बेस वही रहा है आंसर राइटिंग का। फिर मैंने इस अटेम्प्ट के लिए मैं सितंबर अक्टूबर 2024 से अभी मेंस ख़त्म होने तक मैंने 60+ मेंस फुल लेंथ टेस्ट लिखे हैं, तो वहाँ भी चीज़ें इंप्रूव हो जाती थी। और PYQs अगेन ऑप्शनल, इसके में भी मेंस में भी PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी है। जी। ऑप्शनल कैसे किया आपने? कोचिंग तो ली है मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की है, मैं पहले 2-3 साल घर से ही पढ़ा हूँ। फिर मैंने जब 23 में निकला तो मैं बस प्री के लिए बेंगलोर गया था, क्योंकि सेंटर बेंगलोर डाला हुआ था, तो जैसे टेलीग्राम से कुछ चीज़ें मिल गई, यूट्यूब से मिल गई, तो ऐसे करके पढ़ा है। संघर्ष बहुत किया है इसके जी लिए, जी। छानबीन के करबो खुद से किया है। जी, अच्छा, जी। ऑप्शनल में कब डाउट होता था, दुविधाएं होती थी, तो कहीं से हेल्प लेते थे यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, कहीं से भी? कैसे? एक तो जैसे बताया कि टेलीग्राम पे बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फिर एक यूट्यूब पे एक चैनल है स्लीपी क्लासेस करके, जी जी। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो थिंकर्स जो मिलते नहीं हैं हमें, तो अच्छे से थिंकर्स वहाँ पे बता रखे हैं। जी जी। फिर एक कहीं टॉपर की कॉपीज़ मिल जाती हैं, जैसे श्रुति जैन देशमुख मैम, उनके 300+ मार्क्स थे, और अभी रिसेंटली वर्दा खान मैम थी, उनके 280+ थे, तो ये 2 लोगों की मैं कॉपीज़ भी रेफ़र करता था। अच्छा। तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें भी सीखने मिली हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चीज़ें बता दीजिए, कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी हैं, सीखी हैं, जो टॉपर की कॉपी में देखे हैं? एक चीज़ है कि हम ना एक्सेसिव थिंकर्स पे फोकस करने लग जाते हैं। मैंने श्रुति मैम की कॉपी में ये देखा कि वो कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको एक्सप्लेन करने में, जैसे मुझे जो समझ आया मैं वो लिखूंगा, वो उस पर ज़्यादा फोकस करती हैं। थिंकर को जस्ट एज अ सपोर्ट यूज़ करती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बस थिंकर ही लिखते चले जाते हैं, तो शायद मैं देखा हूँ कि उनके मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं। लेकिन मेरी थिंकिंग क्या है, वो एनालिसिस जो करते हैं ना, वो करना मुझे लगता है ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट है। GS में ये नहीं होता, GS में हमें ज़्यादा पॉइंट लिखने होते हैं, तो बस लिखते जाओ पॉइंट्स, बट ऑप्शनल में ये नहीं होता, पॉइंट्स भले ही कम हो बट एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस होना है। तो मैंने ये टॉपर कॉपी से ये एक चीज़ देखी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने बताया शायरी आपका अंदाज है, हॉबी में भी जाती है, कभी कभी डिमोटिवेट भी होते हैं। 5वां अटेम्प्ट है आपका, लेकिन हाँ सफलताएं आपको मिली हैं, ऐसी बात नहीं है, इंटरव्यू तक पहुंचना बड़ी बात होती है। तो उसको कैसे मोटिवेट अपने आप को करते थे? क्या सोचते थे, क्या करते थे? पहले तो चीज़ ये है कि शुरू क्यों किया था, जी जी। वो चीज़ ध्यान में रखो, तो खुद ब खुद फिर वो मोटिवेशन आ जाएगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर कोई मोटिवेशन के तलाश में एग्ज़ाम कर रहा है तो फिर शायद नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन तब हमें तलाश करनी होती है जब हमें कुछ बोरिंग लग रहा हो या मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, लेकिन दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। आपको मन नहीं है फिर भी पढ़ना है, आपको आज लग रहा है कि कमर दर्द है, कुछ नहीं, फिर पढ़ना है, जब तक क्लियर ना हो बस करते रहना है। जैसे वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल मुझे बहुत याद है, बहुत अच्छी लगती है। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, ये मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। फिर मिट्टी सींचो, फिर खेत और खलियानों में खाद भरो अपने लहू से, फिर मिट्टी सींचो अशकों से, फिर अगली रुत की फ़िक्र करो। तो मतलब कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग। ठीक है, फेलियर तो पार्ट ऑफ योर लाइफ है, बट टारगेट जो है जहाँ पहुँचना है वो तो अपना वही रखना है। जी जब पहुँचे, जैसे भी पहुँचे, जी ये रहना चाहिए। जी। अच्छा, 4th पेपर जो रहता है हमारा एथिक्स के लिए, और ऐसे साथ में कैसे इसको तैयार किया आपने?
एक तो जैसे मैंने बताया सुदीप सर के मैंने क्लास किए थे, जहाँ से उन्होंने मुझे बेसिक नोट्स दे दिए थे। जी जी तो उसको मैंने मान लीजिए कि 50 बार पढ़ लिया, तो पूरे रट लिए थे। जी जी बहुत छोटे नोट्स थे, 50 से 60 पेज के नोट्स थे। जी जी फिर इसके साथ एक दृष्टि IAS की एक कॉपी आती है, लगभग 70 कीवर्ड्स देते हैं वो। 70 कीवर्ड्स, उसका डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, उसके साथ कोटेशंस। तो 70 कोटेशंस हैं, 70 एग्जाम्पल, ऐसे वो मैंने बाय हार्ट कर दिए थे। अगेन टॉपर कॉपी, मैंने शक्ति दुबे मैम और आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपीज़ देखी थी, उनके 140 प्लस मार्क्स थे। स्पेशली जो केस स्टडीज़ का पार्ट आता है, तो मैंने लगभग 12 केस स्टडी, 2 पेपर थे उनके, तो 12 केस स्टडीज़ बाय हार्ट कर दी थी। जैसे हम लगभग जब एथिकल इश्यूज़ लिखने जाएँ तो 4-5 लिख दें, लेकिन शक्ति दुबे मैम 12-15 लिख दे रही हैं। तो अगर वो लिख रही हैं और उसमें उन्होंने हार्डवर्क कर रखा है, तो मैं क्यों फिर से गधा मजदूरी टाइप का करूं। मैंने उसी का कॉपी पेस्ट कर लिया, मैंने उसी को बाय हार्ट कर लिया। एग्ज़ाम में बस मुझे स्मार्ट वर्क करना है, रेलेवेंट केस स्टडी में उसको जाके लगा देना है। अच्छा। तो ये इस वजह से मुझे लगता है कि टाइम भी बहुत बच गया है मेरा, वरना एथिक्स में लगभग टाइम का इशू आ जाता है। अच्छा, प्री के लिए डेडिकेटेड कौन से समय से हो जाना चाहिए? जैसे कि अभी 26 का आ गया है, आपने कब से स्टार्ट किया था प्री, पूरा प्री के लिए ही? जी, एक 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो जिनको प्री की दिक्कत ही नहीं है, वो हर साल ऐसे बैठ जाएं तो प्री निकाल लें, तो उनके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको प्री की दिक्कत है, मेरे हिसाब से जैन से स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने जैन से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। साथ में चाहे तो 1-2 घंटा अपना ऑप्शनल पढ़ते रहो, एथिक्स पढ़ते रहो। बाकी अगर प्री अच्छे से पढ़ के प्री निकाल रहे हो तो ऑलरेडी यू हैव इनफ नॉलेज अबाउट GS 1 2 3, आप मेंस में वो कर सकते हो, बस करंट अफेयर्स को अपडेट करना होता है। अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट की एक बात ये थी कि बुक्स मटेरियल के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से बुक्स मटेरियल हमें प्री के लिए, मेंस के लिए रखना चाहिए। आपने कौन कौन से ऐसे रखे थे? मैंने ज्योग्राफी के लिए एक्सक्लूसिवली मैंने NCERTs पे रिलाई किया था। जी जी साथ में मृणाल सर का एक चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ पे राज तनिल मैडम ने क्लासेस ले रखी हैं ज्योग्राफी की, जी। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो अच्छा था। जी। फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत मैंने पॉलिटी के लिए पढ़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। फिर स्पेक्ट्रम पढ़ा हिस्ट्री के लिए, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS पढ़ा है। साइंस एंड टेक के लिए मैंने नेक्स्ट IAS की एक सर के क्लास नोट्स थे, वो पढ़ा है। फिर करंट अफेयर्स जो चलता है, मैंने विजन IAS की मैगजीन्स पढ़ी थी। अच्छा, ये बुक्स मटेरियल के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अपनी ओर से कुछ बताना चाहें एस्पिरेंट के लिए, जो तैयारी के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, कुछ टिप्स देना चाहें, बताना। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 10 चीज़ों के पीछे मत भागो, जी। एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ लो, वो सच में काम करता है। ये क्लीशे सी बात है, बहुत लोगों ने बहुत बार बोली होगी, जी जी बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि ये लिटरली काम करता है। एक ही चीज़ को बहुत बार रिपीटेडली पढ़ो, और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये नहीं कि मुझे एक्सपर्ट बनना है किसी चीज़ में, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो। ये चीज़ लगता है मुझे काम करती है, शायद मेरे लिए यही काम की है। अच्छा, शायराने अंदाज में अपनी हॉबी के हिसाब से कुछ सुनाना चाहें तो सुना दीजिए। अंतिम यही है, हमारी विशेष रहेंगी और आपके लिए बोल दीजिए। जी, मैं अपनी जो शायरी मैंने 2 वाक्य बोले उसको शायद कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ जी। ज़हर है दस्तबरदारी मेरे ज़हूर के लिए, मैं इतने दूर तो नहीं आया बस इतने दूर के लिए। काबिल हो ज़हीन हो ना हो जफाकश, मगर ज़िंदगी मौत ही है फिर ऐसे मगरूर के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक। शुक्रिया।